अब थेल्स प्रमेय के बाद एक और उसका विलोम है प्रमेय 6.2, समान कोणिक वाला प्रमेय याद है ना। यदि दो त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक थेल्स प्रमेय था, और जिसको प्रमेय 6.1 बोलते हैं, या आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, या थेल्स प्रमेय बोलते हैं, तीन नाम है उसके, समझ रहे हो ना। अब देखो, एक प्रमेय है 6.2 जो उसका उल्टा है। उसमें क्या था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, उसके उल्टा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि तीसरी भुजा के ऑटोमेटिक समांतर होगी। बात समझ रहे हो, ये चीज है इसमें, ठीक है। तो ये प्रमेय 6.2 है। अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 का जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, पहला ही अभी दो पार्ट्स दिया हुआ उसको देखेंगे। क्या है, आकृति में डीई समांतर बीसी, इस आकृति में जो डीई है वह बीसी के समांतर है। और क्या है, और हाँ, आकृति एक में बीसी और दो में एडी ज्ञात कीजिए। देखो, आकृति एक में बीसी, बीसी कौन से ज्ञात करना है, नहीं, आकृति एक में ईसी, इसको ज्ञात कीजिए, और आकृति दो में एडी, इसे ज्ञात कीजिए, है ना। देखना, समझना बात को, जब तुम्हें समांतर दिया रहेगा तो प्रमेय 6.1 लगेगा, ठीक है, और जब समानुपाती दिया रहेगा तो प्रमेय 6.2 लगेगा। समझ रहे हो बात को, बस इतना याद करो। त्रिभुज दोनों सेम ही होने चाहिए, सेम ही होने का मतलब एक ही में होने चाहिए, थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन सटा होना चाहिए त्रिभुज। देखो यहाँ हमें जो दिया है उसको लिखते हैं ना पहले, यहाँ देखो लिखना दिया है क्या, कि जो डीई है वह बीसी के समांतर है, कि डीई समांतर बीसी। जब एक रेखा के समांतर एक दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाती है तो उसे समानुपात में विभाजित करता है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेना थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, कोई भी लिख लेना, ठीक है। चाहे लिख लेना कि आधारभूत प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से मैं लिखता हूं, अब इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी, होंगी, जब समांतर हैं तो इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी, तो क्या हो जाएगा, जो एडी है बटा बीडी कर लो, अब बराबर होगा एई बटा ईसी, क्योंकि हमसे ईसी ही पूछा है ना। अब देखो जो मान दिया है उसको रख दो, एडी का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर, बटा में बीडी कितना है 3 सेंटीमीटर, बराबर एई कितना है 1 सेंटीमीटर, अब बटा ईसी का ईसी ही रहेगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ईसी गुण है 1.5 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा। देखो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 3 सेंटीमीटर गुण है 1 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो। अब देखो ईसी चाहिए ना, तो इसको इधर लेते आओ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ई सी बराबर, ये गुणा हुआ इधर आके भाग हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर गुण 1 सेंटीमीटर, बटा में 1.5 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो दशमलव हटेगा, इसमें भी अंश में भी 10 का गुणा कराना पड़ेगा, तो ई सी बराबर हो जाएगा 10 × 30 सेंटीमीटर, अब बटा, क्योंकि ये कट गया तो 1 हो गया, ये 1.5 में 10 का गुणा कराएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। देखो सेंटीमीटर नहीं है तो 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, क्या बच गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ईसी है हमारा वो 2 सेंटीमीटर का, बस कहानी खत्म। ऐसे ही करना है, जो दिया है उसको लिखना है, जो प्रमेय लगाने वाला है लगाना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है, समझ रहे हो। देखो इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है, अब इसमें देखो, इसमें भी सेम ही चीज दिया है, डीई जो है बीसी के समांतर है, और हमें अब एडी ज्ञात करना है। देखो लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है कि जो
DE है वह समांतर है BC के। ठीक है, जब समांतर है तो लिखना थेल्स प्रमेय से, या लिख लेना 6.1 प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब देखो इस दोनों में कोई एक लिख लेना, या आधारभूत प्रमेय से। अब देखो हमें भुजाएं समांतर होनी चाहिए, तो हमारी भुजा AD है, समांतर समानुपाती किसकी होनी चाहिए, सॉरी BD के। तो BD बराबर हो जाएगा किसके, AE, अब बटे में EC ही कर लो। ठीक है, देखो AD का ही मान नहीं पता है तो AD को AD रहने दो, बटा में BD कितना है 7.2 सेंटीमीटर, बराबर AE कितना है 1.8 सेंटीमीटर, है ना। अब बटा में 5.4 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो AD गुणे 5.4 सेंटीमीटर बराबर इसका गुणा इसमें ना, तो 7.2 सेंटीमीटर गुणे 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो AD का मान लाएंगे तो AD बराबर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर गुणे 1.8 सेंटीमीटर। देखो इसका गुणा हुआ, इधर आके भाग हो जाएगा, भाग होगा तो नीचे आएगा 5.4 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। देखो यहाँ 1 दशमलव अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, दोनों खत्म। ठीक है, अब देखो 18 क्रम 18, 18 3 54, 3 बार में कटा ना। अब 3 क्रम 3, 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24, 2.4 बार में, क्योंकि यहाँ दशमलव, इसको तो हम लोगों ने काटा नहीं था, तो ये सेंटीमीटर है, तो AD बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। बस हो गया, नोट करो। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखो इधर ये PQR त्रिभुज है जिसमें PQ और PR पर E और F स्थित है। ठीक, हमें प्रत्येक स्थिति में E बताना है कि क्या जो हमारा EF है, यह EF है वह QR के समांतर है कि नहीं है। तो देखो समांतर कब होगा, जब इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी, होंगी तभी तो समांतर होगा ना। यदि भुजा ये समांतर होगा तो भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ये दूसरा प्रमेय, प्रमेय 6.2 को हमसे पूछा हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान रख लो, लिखना जब हमें समांतर सिद्ध करना होता है तो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो भुजाओं का अनुपात ले लो, PE बटा EQ बराबर होना चाहिए PF बटा FR के, इसके अनुपाती होना चाहिए। देखो PE का मान क्या है 3.9 सेंटीमीटर बटा में 3 सेंटीमीटर बराबर 3.6 सेंटीमीटर, अब बटा में 2.4 सेंटीमीटर। देखो सेमी से सेमी कट गया, ये सेमी से सेमी कट गया। क्या बोल रहे हो, क्यों, अबे एगो हैदऊ आ रहा है तो फिर मिटकाना पड़ेगा, ये बात है। 3 को क्वेश्चन दिया इसी टाइप का। तो देखो अब इसको काटो, 3 से काटेंगे, देखो अब इसको हम लोग यदि दशमलव हटाएं इसका, तो देखो ये काम करते हैं ना, ये 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 और 3 3 का नाम 1.3 आया। ठीक है, इसका दशमलव हटा दो, इसका दशमलव हटा दो, ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, ये 3 से कटेगा, 12 3 36, ये आ गया 1.3 बटा 1 बराबर 3 बटा 2। देखोगे अनुपात इसका कहाँ बराबर है, ये 1.3, इसको दशमलव हटाएं तो 10 का गुणा करेंगे, इसमें भी 10 का, तो ये 13 बटा 10 बराबर 3 बटा 2। इसका अनुपात ही बराबर नहीं है, नहीं है ना बराबर। लिख लेना, जब भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, अतः जो EF है ना वह समांतर नहीं है, अतः EF समांतर QR नहीं। ठीक है, बस ऐसे करना है। यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो समांतर होंगे, यदि बराबर नहीं होंगे तो फिर समांतर नहीं होंगे। अब यहाँ ध्यान दो,
ये दिया है ना, फिर इसका अनुपात निकाल के देख लो समान बराबर है कि नहीं। तो पीई बटा क्यूई बराबर पी एफ बटा एफ आर, या तो इसको लाइन से लिख दो या ये देख लो पीई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर। अब देखो पीई का मान है 4 सेंटीमीटर बटा क्यूई का मान है 4.5 सेंटीमीटर बराबर ये है 8 सेंटीमीटर, अब बटा में ये है 9 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो सकता है, देखो इस सेमी से ये सेमी कट गया, इस सेमी से यह सेमी कट गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये हो जाएगा 4/4.9 है ना, 5 है ना, इसको दशमलव हटाओ तो 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा, और कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा 40/45 अब बराबर 8/9 हुआ ना। अब देखो ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 चौठ 40, ये 5 9 45, 8/9 बराबर 8/9 आया। जब दोनों भुजाओं का अनुपात जो है बराबर आ गया तो इसके जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी ना, तो जब समांतर होंगी तो लिख लेना भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। अतः जो हमारा ई एफ है वह समांतर होगा क्यू आर के। बस ऐसा ही तो करना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया, लंबी वाली भुजा बड़ी वाली त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा, पी आर बड़ी वाली भुजा और पी एफ छोटी वाली भुजा, और पीई ये पी एफ इस छोटी वाली भुजा, इसको इसकी छोटी वाली भुजा है ना। देखो समझना बात को, ये हमको नहीं दिया है, निकाल तो सकते ही हैं, पूरे में से यदि इतना घटा दे तो ये आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो करेंगे क्या, पहले हम लोग निकालेंगे ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पीई, देख रहे हो ना, पी क्यू माइनस पीई करेंगे। पी क्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर माइनस पीई कितना है 0.18 सेंटीमीटर, घटा लो तो 8 में से 8 गया 0 हुआ, और 2 में से 1 गया 1 हुआ, और 0.1 में से 0 गया 1 हुआ, 1.10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो अब हमें चाहिए एफ आर निकालना है, एफ आर ही नहीं पता है, तो एफ आर बराबर होगा, अब देखो इस बड़े वाले में से पी आर में से इस पी एफ को हटा दो, ठीक है। पी आर कितना है पूरा बताओ, पी आर ये रहा 2.56 सेंटीमीटर माइनस पी एफ कितना है 0.36 सेंटीमीटर, घटाओ इसमें से। तो देखो दशमलव के बाद के अंकों को एक साथ घटाते हैं, 6 में से ये सेंटीमीटर, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव, और 2 में से 0 गया 2, 2.2 सेंटीमीटर। ये 0 ना लिखेंगे, यहाँ का भी 0 नहीं लिखेंगे। अब देखो हमसे पूछा है कि क्या जो ई एफ है वह क्यू आर के समांतर है, यही पूछा है ना। तो समांतर होने के लिए समानुपाती होनी चाहिए, यदि इसकी भुजाएं यह इसके समानुपात में है, यह इसके समानुपात में है, तो फिर समांतर है, नहीं है तो नहीं है। अनुपात क्या हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अब देखो पीई क्या है, तो पीई 0.18 सेंटीमीटर बटा ई क्यू क्या है अभी निकालें, ई क्यू 1.1 सेंटीमीटर बराबर, अब देखो एक है पी एफ ना, पी एफ कितना है 0.36 सेंटीमीटर, अब बटा में एफ आर कितना है 2.2 सेंटीमीटर है ना। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये 0.18 बटा 1.1 अब बराबर में, देखो इसको करेंगे ये 2 से कटेगा 1.1 से, और 2 से कटेगा 0.18 से, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा 0.18 बटा में 1.1, देखो दोनों के अनुपात जो है बराबर है ना,
जब अनुपात बराबर है तो लिख देंगे यह समांतर होंगे। ठीक है,